आपका शुभ नाम बोलिए। हमारा नाम नवीन जी महाराज हुआ। नवीन जी महाराज। नवीन जी महाराज, आप वाराणसी में कितना साल से हैं? वाराणसी में हम 2006 से हैं। 2006 से। अच्छा, इधर का वोटर हैं आप? वोटर यहाँ के ही हैं। बिल्कुल, बढ़िया, वाराणसी के वोटर हैं। वेरी नाइस। ये बोलिए, इस बार कौन बनेगा सीएम? अखिलेश जी या प्रियंका गांधी, बहन जी, ओवैसी, कौन बनेगा सीएम? नहीं, यहाँ तो उन लोगों का कोई चांस नहीं है। यहाँ फिर जोगी जी ही सरकार में आएंगे। अच्छा, हाँ आप लगते पंडित हैं, पंडित जी हैं। हाँ, पंडित जी हैं। ये बोला जाता है कि ये जो योगी जी का सरकार है वो तो ब्राह्मणों का खिलाफ है। नहीं, ब्राह्मणों का खिलाफ वो अलग बात है। इसमें जातिवाद को, राज्य की जो ये विकास की गणना है उसमें जातिवाद को नहीं लिया जा सकता है। जातिवाद तो पर्सनल है कि हमको सरकार से ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो जातिवाद का राजनीतिक नहीं करते हैं। वो अपने राज्य का विकास को देखते हैं और इसलिए राज्य के विकास को देखते हैं कि हमारा राज्य कितना प्रगति स्तर पे। अच्छा, आपका वोट किसको जाएगा? हमारा वोट बीजेपी को जाएगा। क्यों भाई? वो ऐसा अच्छे कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, साल उनका अच्छा चल रहा है। क्या काम कर दिए? सब महंगा हो गया। महंगा हो गया तो महंगा नहीं करेंगे, तो महंगाई तो हर सरकार में आई है। अच्छा, ऐसा कौन सरकार है जिसमें महंगाई पेट्रोल नहीं है? महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। तो जो विदेश से ही महंगा आ रहा है तो यहाँ भी महंगा होगा ही। क्या आपका वोट किसका है? योगी जी। योगी जी का। गैस सिलेंडर 1000 रुपये हो गया। तो समय के साथ, हैं? समय के साथ हो जाता है। ये बोलिए, आप 2006 से हैं इधर, हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि ये बताया जाता है कि इधर सुरक्षा का बहुत प्रॉब्लम था पहले, गुंडागर्दी था, औरतों को 7 बजे के बाद बाहर निकलना ही मुश्किल था। ये सही है क्या? हाँ, उस समय तो था, अभी नहीं है। अभी नहीं है। आपको कोई डर नहीं है? नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल। आपका बेटी बाहर जाके आती है, कैसा लगती है आपको? कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं, गुंडागर्दी नहीं है नहीं। अभी, हैं? क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? इस समय तो जो है कि माहौल टोटल शांत है। कहाँ से हैं? जो पहले गुंडागर्दी चल रहा था योगी जी के राज में वो चीज़ नहीं है। नहीं है। हाँ, आपका नाम क्या है भाई? शैलेंद्र झा। इधर आ जाओ। क्या है? शैलेंद्र झा। शैलेंद्र झा। झा। ओके। आपका वोट किसको जाएगा? हमारे बीजेपी के जाएगा। आपका वोट क्यों बीजेपी को जाएगा? बीजेपी के इसलिए जाएगा जो कि वो शिक्षा के लाइन में तो बहुत ध्यान दिए हैं। अच्छा, अच्छे तरह से। जैसे पहले के समय में कि इंग्लिश के हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं था। अभी के समय में इंग्लिश बहुत सही चल रहा है। मगर ये बोला जाता है कि यूपी में आप स्टूडेंट भी हैं, आप भी पढ़ते हैं क्या? हो गया आपका खत्म? अभी तो हम पढ़ाई ही कर रहे हैं, सेकंड ईयर में है। अच्छा, सेकंड ईयर में, मास्टर्स में है, बैचलर में है? नहीं, हम संस्कृत से पढ़ रहे, आचार्य मास्टर जिसे कहते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। आप बीएच में? आप भी? नहीं, बीए हम किए, बीएचयू से अच्छा, हाँ। जिसे शास्त्री कहते हैं, और एमए जिसे आचार्य संस्कृत में कहते हैं, वह संपूर्णानंद से किया है। अच्छा, संपूर्णानंद। ओके, ये बोलिए, आप तो बीएचयू का स्टूडेंट हैं। संकेत, राइट? साकेत। साकेत। तो ये बोला जाता है टीचर इधर ठीक नहीं है, टीचर को कुछ भी पढ़ाने का आता नहीं है इधर। टीचर इधर बहुत अच्छे हैं। यूपी स्कूल में जब हैं, टीचर्स कैसे हैं इधर? टीचर इधर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी, फर्स्ट टाइम। कोई फर्स्ट टाइम वोटर है इस बार? कोई फर्स्ट टाइम वोट देने वाला? नहीं, इस बार तो वही रहेगा। वही एक ही। तो आपका वोट किसको जाएगा? बीजेपी को। अरे क्यों? ये क्या बीजेपी का घर है क्या? सब वो हिंदुओं के लिए अच्छी सरकार है। अच्छा, क्या किया उन्होंने? मंदिर निर्माण, राम मंदिर निर्माण, और यहाँ भी विश्वनाथ जी में काफी काम चल रहा है। मंदिर तो कोर्ट ने किया, इन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने फैसला इतने दिन से नहीं सुना रहे थे वो फैसला, और इनकी सरकार जब आई तो वो फैसला सुनाए। अच्छा, तो यही, इसलिए हमारा वोट बीजेपी को। अच्छा, आपका वोट किसको जाएगा? मेरा तो 2 बार से बीजेपी को ही जा रहा है, और इस बार में बीजेपी को ही जाएगा। ये बोलिए, मैं माँ से पूछ रहा था कि
पहले इधर सुरक्षा का प्रॉब्लम था बहुत, राइट? ऐसा बोला जाता है लड़कियों को बाहर जाना ही बहुत मुश्किल था। आज हमने लड़कियों का एक पैनल किए उधर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। वो बोल रहे थे कि बहुत दिक्कत था, लोगों विसल करेंगे, ये करेंगे रास्ते में जाने के समय, स्पेशली अगर कोई माइनॉरिटी एरिया के द्वारा आप जाते हैं तो आजकल वो बंद हो गया। ये सही है ये क्या? तो पूरी तरह सही है, क्योंकि योगी सरकार जब से हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आए हैं तब से लड़कियों को लेके काफी सुरक्षा है, और जैसे कुछ भी होता है तो तुरंत कार्रवाई उसमें हो जाता है, तो वो बहुत ही अच्छा है। मगर आज मैं कुछ लोगों से BHU में बात कर रहा था, वो बोल रहे थे कि योगी जी तो सिर्फ नाटक करते हैं। वो बोल रहे थे रोमियो स्क्वाड चालू करते हैं बोल के, अभी तो रोमियो स्क्वाड किधर है तो भी मालूम नहीं है। देखिए, कुछ चीजें समय के साथ परिवर्तित होती है, और कोरोना काल ऐसा हुआ कि अब वो इतना कुछ देखने लगेंगे तो ये उतना नहीं है, क्योंकि सबको अपनी सुरक्षा के अनुसार खुद भी सुरक्षा करना चाहिए, और सरकार को भी इसमें हाथ बटाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले खुद सुरक्षा होगी तभी सरकार भी सुरक्षा करेगी, तो पहले स्वयं सुरक्षा करना चाहिए। सरकार तो हमारे साथ है ही। मगर आपको सुरक्षा महसूस होता है जब बाहर जाते हैं? एकदम। आप रात में बाहर जाते हैं क्या? नहीं, रात में तो जैसे जब काम पड़े तब तो निकलना ही पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जो रात में काम करते हैं, तो उन्हें अपने हिसाब से चलना चाहिए। और फिर सरकार तो है ही, सरकार तो हमारी सुरक्षा करेगी ही, लेकिन अपने हिसाब से अगर हम ठीक ढंग से चलेंगे तो कोई हमारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है। अच्छा, मैं चित्रकूट में ये कर रहा था, ये प्रोग्राम कर रहा था, करीबन 7 बजे 7:30 बजे हो चुका होगा। आप इधर आ जाइए। मैं उधर कार्यक्रम कर रहा था ऐसा। मैं पूछ रहा था कि सच में गुंडागर्दी कम हो चुका है क्या? वो एक दुकानदार था, वो बोल रहे थे कि वो उसका वीडियो आएगा, वो बोल रहे थे कि आप तो आपका बोलने से लगता है आप इधर के नहीं हैं। मैंने बोला हाँ, मैं इधर का नहीं हूँ, मगर अभी 7:30 हो गया, अब क्या बोलते हैं, डार्क हो गया, राइट, अंधेरा हो गया। अगर 4-5 साल पहले आप आए होते इधर, यही काम करते, तो आपको उठा के चले जाएंगे लोग इधर से। हैं? ये सही है क्या? ये सत्य है, ये सत्य है। चित्रकूट में शाम के बाद जो है 7 बजे शाम के बाद, चित्रकूट तो जंगल का क्षेत्र है, वहाँ तो लोग और सुरक्षित थे। बहुत बोलते थे उधर, इतना डकैती था ऐसा। इधर कैसा रहा पहले, मतलब बिफोर योगी जी? नहीं, यहाँ छीनना उड़ना तो मेन शहर में नहीं था, लेकिन गुंडागर्दी था। गुंडागर्दी इतना था कि बड़े बड़े दुकानदारों से लेवी लेना, ये सब इस सब तरह की बात थी। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम वोटर है क्या? नहीं। आपका वोट किसको जाए? आपका नाम क्या है? आदर्श तिवारी। क्या? आदर्श तिवारी। आदर्श तिवारी। आप क्या कर रहे हैं? अभी शास्त्री सेकंड ईयर है, BA सेकंड ईयर। BA सेकंड ईयर किधर करते हैं? BHU से। अच्छा, BHU में। अच्छा, आपका वोट किसको जाएगा? हमारा अगले साल है। हाँ? अगले साल अखिलेश यादव को जाएगा। अगले साल। अभी देने योग्य नहीं है। अच्छा, अभी 18 नहीं हुए। अच्छा, ऐसा है क्या? आप तो लगते हैं बड़े। ऐसे है क्या? अगले साल मैं सोचा अखिलेश यादव, ठीक है, अच्छा एक आदमी डिफरेंट मिल गया बोल के। आपका उम्र क्या है भाई? 18 हो गया है। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर है जी। फिर मैं तो पूछ रहा था, आप तो जवाब ही नहीं दिए। तो आप क्या कर रहे हैं? अभी तो हम भी शास्त्री ही कर रहे हैं, BHU से। अच्छा। संस्कृत में भी। संस्कृत में BA करते हैं। अच्छा, बहुत लोग करते हैं तो ऐसा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। तो ये बोलिए, आपका वोट किसको जाएगा? फर्स्ट टाइम वोटर। देखा जाए तो वैसे इस समय योगी ही सरकार है, BJP का ही। क्यों? तो ये देखिए, शासन जो चलाने की तरीका है वो और किसी में थोड़ा उतना नहीं है। ये योगी सरकार है, BJP है, ये अच्छे से चला लेती है। अच्छा, ये मैंने इधर साउथ इंडिया का पुरोहित सम्मेलन था इधर। हाँ। मतलब आपका हनुमान घाट में मैं उधर था, उनसे बात कर रहा था, उनका रिकॉर्डिंग हुआ। तो वो बोल रहे थे कि पहले पिलग्रिमेज करके इधर जो आया करते थे, उनका बहुत डर होता था, क्योंकि उनका बैग छीना गया था, चेन छीना गया था, राइट? ये सही है क्या? एकदम सही है, 100% सही है। अभी इस तरह की घटनाक्रम नहीं होती है।
अच्छा हाँ, उस समय क्या है कि जो कोई लॉकअप में बंद होते थे, प्रशासन उनको पकड़ लेती थी, तो उस समय बड़े स्तर के जो पार्टी के जो नेता होते थे उनको छुड़वा देते थे, अच्छा उनके ऊपर जो है कृपा करते थे। अभी कृपांक नहीं है, अच्छा जो जैसा करो वैसा वहाँ दंड का निर्धारण है इस सरकार में। बिल्कुल इसीलिए लोग खुशी हैं। और महंगाई की जहाँ तक बात है, महंगाई तो जब हमारा विकास होगा तो महंगाई होना ही। महंगाई मतलब महंगाई महंगाई अच्छा अच्छा जब विकास होगा हमारे राज्य का, हमारे देश का, तो महंगाई तो हमारे ऊपर आएगी। आप सबको वैक्सीन मिला के हाँ, वैक्सीन 2 बार मिल गए आप 2 बार, कुछ लोग 2 बार लगाए हैं, कुछ लोग फर्स्ट बार लगा चुके हैं, दूसरा अभी ये फ्री में मिला कैसा है? हाँ, फ्री सबको फ्री में मिला है? फ्री वैक्सीनेशन। अच्छा ये बोलिए, मतलब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको कोई गवर्नमेंट स्कीम का कोई फायदा मिला क्या, जैसा उज्ज्वला है? लेने चाहेंगे तो मिल रहा है, क्योंकि हमको उज्ज्वला इसके लिए है जिसके पास पहले से गैस नहीं है। मेरा नाम से पहले से है, उसी के लिए। और कार्ड नहीं मिलता है लोगों का? पहले तो नहीं मिला है राशन। हाँ, राशन तो मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। अच्छा 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 है क्वालिटी रेशन हाँ, जो मिलती है, अच्छा है। सही मिलती है? हाँ, सही। हाँ? तो ये बोलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आते हैं, जी अब फर्स्ट ईयर हैं? नहीं, सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर। तो आपको किसी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है अभी? अच्छा, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? न्यू एजुकेशन पर अच्छा है, बुरा है? ये एक प्रकार से अच्छा ही है, क्योंकि अभी कोरोना काल है, इसलिए थोड़ा दिक्कत तो होगा ही। अच्छा उस अनुसार अभी अच्छा ही है। अच्छा। और ये सब ब्राह्मण का घर है, तो योगी जी का बोला जाता है कि वो ठाकुरवाद बहुत करते हैं ब्राह्मण के खिलाफ, ये सही है क्या? ये सब ये मीडिया बोलती है ऐसा? हाँ, मीडिया बोलती है। मीडिया उसको कहाँ से संग्रह करती है इस विषय में तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी यूपी में जातिवाद नाम का कोई चीज नहीं है। अच्छा। यहाँ जातिवाद समाप्त हो गया। जब अखिलेश की, मुलायम की सरकार रहती थी तो जातिवाद होता था, मायावती की सरकार रहती थी तो जातिवाद होता था। अभी तो जातिवाद यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत शांति है। बहुत लोग यहाँ बाहर से आते हैं, मंदिर का दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और आनंद से यहाँ चलते हैं। अच्छा, ये इसमें कोई बर्थ से या जन्म से इधर का बनारस में कौन कौन है? आप जन्म से आप हैं? हम वाराणसी जिले के ही अंतर्गत हैं, तो वाराणसी से थोड़ा दूरी पर है। अच्छा, आप इधर के हैं? जी जी। ओके। ये बोलिए, मैं कल लाल बहादुर शास्त्री जी का घर में मेरा प्रोग्राम था, मैं उधर गया, रामनगर। हाँ जी जी जी। मुझे बताया गया कि वो पुल अभी भी नया बना है। हाँ, ये पुल जो है नया बना है। पहले लकड़ी का पुल था, लकड़ी का पुल वो पीपा पर चलता था। अच्छा जी। तो इसमें आके ट्रैफिक कैसा बदला? ये कुछ बोल सकेंगे पहले कैसा था, अब कैसा है, इसके बारे में? मैं तो हैरान हो गया सुन के कि इतना साल के बाद इधर पुल आया। कई वर्ष के बाद जो है कि पीपा पुल चला है, कई वर्ष के बाद तो ये नया पुल बना है योगी जी के राज्य में। अच्छा जी। सबने न्यू तो डाले, लेकिन जो है कि योगी जी ही इसको बनवाए कहाँ से। अच्छा, वो जो NH2 है वो भी वाजपेयी के समय में बनाया था? जी जी है? जी। मतलब उसके पहले बिल्कुल नहीं था। वही एक जो मुगल सराय से कैंट स्टेशन पे निकलती है, हाँ जी। नीचे रेल और ऊपर बस, वही एक पुल थी इस पार आने के लिए, और कोई साधन नहीं था। इस सरकार में तो रामनगर जाने आने के लिए पुल बना। पहले ऐसा पुल रहता था जो तैरता था, बाढ़ आने से वो पुल खुल जाती थी, और अभी तो इतना विकास की गंगा बह गई है। उधर का रेट तो भी बड़ा होगा, राइट? हाँ, जी। हाँ। रियल एस्टेट तो एकदम जबरदस्त हो चुकी होगी। बड़े बड़े कंपनियां वहाँ आ रही हैं, वहाँ अपना कंपनियां लगा रही हैं। ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, यंगस्टर से। ओके, एक क्वेश्चन है मेरा। जब मैं लाल बहादुर शास्त्री जी का घर गया, इंटरव्यू किया उधर, उनका पूरा रिकॉर्डिंग आ रहा है, मुझे बताया गया कि 2018 तक उनका घर ऐसा पड़ा कि जैसा रुइंड था। हाँ, वो तो गिरने के कगार पे हो। मैं तो भरोसा नहीं कर पाया। पहले जो जैसा था आज भी उसी अवस्था में है, वो कुछ भी बहुत नहीं। बढ़िया है। उसी अवस्था में आज भी पड़ा हुआ है। नहीं, नहीं, इस सरकार लेकिन अब जो है कि जर्जर हो चला है वो काम।
नहीं नहीं, इस सरकार ने उसको जीर्णोद्धार करवाया। हाँ बहुत बढ़िया हमने है। जाके देखा है, बहुत इससे सुंदर पहले रास्ता भी बना है। अभी भी पहले जो था उनका नामो निशान नहीं था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। ये सरकार इस तरह का ऐसा सौतेला व्यवहार कर और ये बोला जाता है कि जब मैं इंटरव्यू कर रहा था बहुत सारा खुलासा हुआ। हाँ मतलब लाल बहादुर शास्त्री का घर का पहला आया हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी थे। उसके पहले कोई प्राइम मिनिस्टर उधर आए नहीं। नहीं सब नहीं, कोई कोई नहीं, नहीं आए और कोई नहीं उनके आया। घर के जीर्णोद्धार के विषय में कोई नहीं सोचे। वाह। इसी सरकार ने उस घर का जीर्णोद्धार, क्योंकि हमारा धरोहर है, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और ईमानदार प्रधानमंत्री थे। ताशकंद समझौता में उनका प्राण चला गया था और ये सब हमारे देश का इतिहास है। और नेपाल में तो उनको इतना प्यार मिला, हाँ, राइट? हाँ। नेपाल में उनका इतना प्यार मिला, उनका उधर का। हाँ? राइट। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, आप सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ 1 मिनट में बोलिए, जो भी आप बोलना चाहेंगे। क्या अच्छा लगता है? जैसा मैं ये पूछूंगा आपको कि मैं इधर घाट को गया, मैं इधर बचपन में आ चुका हूँ वाराणसी को। मेरे पिताजी लेके आए थे इधर, मैं उसके बाद मैं एक बार आया जब राम जन्मभूमि का जो आंदोलन हो रहा था, मतलब गोलीकांड हुआ 6 में जब हुआ था, तब मैं इधर आया अयोध्या जाने के लिए। ओके, पूरा एवरीवेयर ये इसका पैर नहीं रख पाएंगे सारे। ये पहले बहुत गंदगी रहा यहाँ पे, बहुत गंदगी थी, लेकिन मतलब अब देख बहुत नहीं साफ पाए। सफाई हो गया है यहाँ पर। ओ माय गॉड, अभी तो घाट ऐसा लगता गली है। गली में जो गाड़ियाँ चल रही हैं, सब कूड़े सब उसी गाड़ी में रख अपना सब हर जगह हाँ, पास मैं तो कल जाके 1 घंटे नहा खूब गंगा जी में। स्वच्छ इतना अच्छा, मतलब मतलब सब सोच मेरा जो भी टायर्डनेस था सब गए। पहले का जो काशी था और अभी में बहुत अंतर है। ये स्वच्छता अभियान जो मोदी सरकार की है, उससे साक्षात एकदम काशी को स्वर्ग बना दिया गया। बिल्कुल। आप कभी गए हैं घाट को? हाँ गए कि हम लोग को तो घर ही बगल में है, रोजे जाते हैं। राइट। आपका ये कितना बढ़िया है, राइट? बहुत अच्छा है। क्या बदला है? आप सब तो देखे कुछ बदला है। पहले गैया भैंसी सब पूरा ये गोबर वोबर करके रखता था। इस समय गली समय पूरा पड़ी रहती थी। इस समय 2 बार आते हैं, नगर निगम वाले पूरा ले जाते हैं, घर घर आते हैं पूरा लेने के लिए। अच्छा इसी के लिए बिल्कुल गली भी साफ है, घाट भी साफ है। रात्रि में भी झाड़ू लगता है। अच्छा, लाइट्स हैं, हाँ पूरा लाइट। पूरा पूरा। आप कौन सा साल में हैं अब? दूसरा सेकेंड ईयर में हैं? कैसा चल रहा है एजुकेशन? ठीक चल रहा है? हाँ। आपका स्टूडेंट के तरफ से ये बोला जाता है कि कुछ लोग बोल रहे थे कि टीचर्स का अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं। नहीं, अभी हमारे में ठीक है, अभी सब लोग हैं। सब लोग हैं। तो कितना लोग इधर योगी जी का वोट देंगे? हाथ उठाना, यहाँ सभी लोग हैं। सारे लोग देंगे। हाथ उठाना। दो एक ही वोट है। वो तो मुझे आ जाएगा। मिक्स बहुत बढ़िया। ओके बिल्कुल। ओके, अच्छा हुआ आप सबसे मिलके। हरे कृष्णा।